100 रुपए का तेल 200 रुपये पार हो गया, 100 रुपए का फॉर्च्यून 240 रुपया हो गया, 300 का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। कहाँ गया बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार तो बन गया, लेकिन महंगाई बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही है। छुक 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 नहीं भाग रही है, धक 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 भाग रही है। लेकिन प्रधानमंत्री को बंगाल में भी कह रहे थे अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारने का काम किया कि इन भाजपाइयों को जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगी तब तक याद रहेगा। ये भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आपकी बार 300 पार, तो उत्तर प्रदेश के अंदर दर्जन पार नहीं होगा इनका। बना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। अगर आप दोबारा भाजपा को वोट देते हैं तो आप भी सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाइए। अब कि योगी जी कहते हैं कि 4 लाख में युवाओं को रोजगार दे दिया, और उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है बाबा भर्तियां कब आई, बाबा भर्तियां कब आई। ये उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहे हैं योगी जी से। उत्तर प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि योगी जी आपने तो 4 लाख रोजगार दे दिए, बैनर लगा दिए, लेकिन रोजगार कब आया, कब चला गया, उत्तर प्रदेश की जनता के युवा को पता ही नहीं चला। ये केवल बैनर पर टिके हुए हैं। ये सरकार केवल बैनर पर, फोटो पर, प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रही है। कि ये सरकार का विकास अगर दिखना है आपको तो कागज पर दिखेगा, बैनर पर दिखेगा, न्यूज चैनल पर दिखेगा, और जमीन पर बीजेपी का विकास कुछ नहीं दिखेगा। यही तो कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी आप 7 वर्ष से प्रधानमंत्री है, 14 करोड़ रोजगार कहाँ गया, इस देश का युवा आपसे पूछ रहा है। आप बोलते थे ना बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी जी 100 रुपए का तेल 200 रुपये पार हो गया, 100 रुपए का फॉर्च्यून 240 रुपया हो गया, 300 का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। कहाँ गया बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार तो बन गया, लेकिन महंगाई बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही है। छुक 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 नहीं भाग रही है, धक 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 भाग रही है। ये बंगाल में भी कह रहे थे अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारने का काम किया कि इन भाजपाइयों को जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगी तब तक याद रहेगा। ये भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आपकी बार 300 पार, तो उत्तर प्रदेश के अंदर दर्जन पार नहीं होगा इनका, दहाई आंकड़ा भी पार नहीं होने वाला है। अरे भाई यूपी की जनता किस आधार पे वोट देगी? आप लोगों पे गोली चलवा दिए, इसलिए एनआरसी आंदोलन हो रहा था, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, निहत्थे लोगों पे योगी जी गोली चलवा दिए थे, इसलिए लोग वोट देंगे। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए, इसलिए वोट देंगे। महिलाओं को दुपट्टा छीन लेते हो, इसलिए लोग वोट देंगे। युवा रोजगार मांगते हैं तो उसके ऊपर लाठी चार्ज करते हो, आंसू गैस चलाते हो, वाटर कैनन चलाते हो, इसलिए लोग वोट देंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के नाम पर भ्रष्टाचार के मामले में, बलात्कार के मामले में, लूट के मामले में नंबर 1 बना दिए हो योगी जी, इसलिए लोग आपको वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इनको नहीं देने वाली है। और 5 राज्य में चुनाव होने जा रहा है। 5 राज्य की जनता मालिकों से एक बात कहना चाहता हूँ, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। अगर आप दोबारा भाजपा को वोट देते हैं तो आप भी सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरीके से देश का युवा, किसान, नौजवान, महिलाएं, तमाम लोग अपने अधिकार के लिए सड़क पर है, अगर मोदी जी और बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी तो सबको सड़क पर लाने का काम करेगी। अखिलेश यादव हैं, चंद्रशेखर रावण है, प्रियंका गांधी है, ये लोग बन सकते हैं, लेकिन योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, क्योंकि किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश को बचाने की बात है, लोकतंत्र और संविधान कानून व्यवस्था को बचाने की बात है। अतीक अहमद होगा उसके ऊपर गाड़ी का बुलडोजर चल जाएगा, मुख्तार अंसारी होगा उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगा, फलाना होगा गाड़ी चल जाएगा, लेकिन आशीष मिश्रा के घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। वो किसान को मार देगा, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसका बाप मोदी जी का रिश्तेदार है, उसका बाप योगी जी का मित्र है, अमित शाह का मित्र है। मतलब सीधे तौर से है कि मोदी से अगर सवाल कीजिएगा भाई तो आपके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर
हम चाह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां गठबंधन करके योगी सरकार को रोके, क्योंकि पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश लोकतंत्र, संविधान और कानून व्यवस्था को बचाने की जरूरत है। मैं अखिलेश यादव जी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि योगी सरकार में इंसान और इंसानियत सबको तार तार किया जा रहा है। कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और संविधान सबको तार तार किया जा रहा है। उन लोगों का होता क्या है कि चुनाव से पहले बहुत सारी पार्टियों को भ्रम होता है कि मैं जीत रहा हूं और मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, इसलिए वोटों का बिखराव होगा और बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब होगी। और हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र और संविधान को तार तार किया जाए, हमारा उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया जाए, इसलिए सबको एक साथ आने की ज़रूरत है। अगर मोदी जी का मित्र होगा, वो अगर किडनी के सप्लाई भी करेगा, जहरीली शराब भी अगर बेचेगा, जहरीली दवा भी बेचेगा, तो सरकार उसको सम्मानित करने का काम करेगी। अगर आप लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करेंगे तो आपको 1 ग्राम के नाम पर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसी अडानी के पोर्ट से 1 किलो नहीं, हजारों कुंटल ड्रग्स पकड़ाया था। उस समय देश की मीडिया ही नहीं बोल रही थी और ना ही एनसीबी बोल रहा था और ना ही ये सरकार उनसे सवाल करने का काम कर रही है, बल्कि एनसीबी के द्वारा एक पार्टी चल रहा था, उसमें इसलिए आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया कि उस पार्टी में वह शामिल थे। देखिए अब लोकतंत्र और संविधान को कहाँ तार तार किया जाता है कि उस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के 3-3 रिश्तेदार पकड़े जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन नाम मीडिया में नहीं आता। वही तो कह रहा हूं कि उनको छोड़ दिया था कि लगता है उनके बाप नहीं होंगे। वो जो 3 लोगों को छोड़ दिया गया उनके बाप नहीं होंगे, इसीलिए तो उनके बाप का नाम नहीं उजागर हो रहा है। शाहरुख खान का बेटा का नाम बाप, आर्यन खान का बाप का नाम शाहरुख खान है, इसलिए मीडिया में उछाला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस तरह से दोहरी नीति अपनाया जा रहा, बिल्कुल गलत है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से देश में शपथ ग्रहण लिए हैं, तब से एक बहस छिड़ गई है कि हर चीज़ में लोग जात और धर्म देखते हैं। इतना तक कि बलात्कार होता है तो उसमें भी लोग देखते हैं कि बलात्कारी करने वाला किस समाज का है, लड़की किस समाज की है, गुड़िया किस समाज की है। और एक बहस छिड़ गया है जिस बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगर मान लीजिए निष्कर्ष नहीं निकलता है, जो आपने बात कहा वो सही कहा। जैसे सुशांत सिंह राजपूत में हल्ला हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर रिया चक्रवर्ती ने किया, ये किया, वो किया, लेकिन आज इतने दिन बीत गए, क्या सुशांत सिंह को न्याय मिला? सुशांत सिंह को पता चला? यही देश के अंदर मीडिया बहस कर रही है, जिसका समस्या का समाधान के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि उस पर हल्ला कर रही है। कोई समस्या का समाधान नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं।